अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बेरी के पत्तों से वाकिफ़ नहीं हैं तो हम आपको बताते हैं, इनको सिडर लीव कहते हैं। कुरान मजीद में इनका ज़िक्र है और अहादीस की किताबों में भी हमें इनका ज़िक्र मिलता है। इससे गुस्ल करने का हुक्म भी है। इससे जिसके जितने फ़ायदे हैं, रूहानी फ़ायदे और जिस्मानी फ़ायदे जितने कहीं उतने कम हैं। आज हम सिर्फ़ इनके जिस्मानी फ़ायदों की बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट कर हम आपको बता दें, अगर आप ज़िंदगी में इससे गुस्ल नहीं किया तो आप बेरी के पत्तों को बॉयल करके जो ब्राउन कलर का पानी बनेगा, अपने पानी में उसको शामिल करें और उससे ज़रूर गुस्ल करें। अपने घर वालों को गुस्ल करवाएं। इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम आपको बता दें 90% बीमारियां जो हैं वो रूहानियत की वजह से हैं, शैतानियत की वजह से हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ख़त्म हो जाएंगी। जिसका नहीं यकीन वो भी नहाए, जिसका यकीन है वो ज़रूर नहाए। और शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, यकीन की बात नहीं है, अकीदे की बात नहीं है। अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है। और अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं इंसान के फ़ायदे के लिए अता फ़रमाई हैं। ये कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इंसानियत की खिदमत के लिए हैं, कोई चीज़ फ़जूल नहीं है। आइए हम अपने मेडिकल साइंस में जो फ़ायदे हैं इसके उनकी बात करते हैं। बेरी के पत्ते जिनको सिडर लीव कहते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, सैपोनिन्स हैं। ये क्या करेंगे? आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, सोजश को कम करेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, डाइजेशन को बेहतर करेंगे। सबसे पहला जो फ़ायदा है, ये इंसुलिन जो हमारी बॉडी में पड़ी रहती है, वर्क नहीं करती, तो उसको ये इसकी काम करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, इसकी वर्किंग को बढ़ाते हैं। इंसुलिन फिर काम करना शुरू कर देती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बॉडी के अंदर, वो खून में शामिल होते हैं, तो ये उसको कंट्रोल करते हैं बेरी के पत्ते। बेरी के पत्तों से वो फ़ायदा हासिल होता है जो इसको कंट्रोल करके स्लोली इसको हमारे ब्लड में एंटर करता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है। तीसरे नंबर के ऊपर जो खून की नालियाँ हैं, ब्री कैपिलरीज़ हैं, हमारे गुर्दे में जाती हैं, हमारे रेटिना में जाती हैं और नर्व्स के अंदर जो जाती हैं नालियाँ, शुगर उनकी वर्किंग को, उनकी सेहत को मुतासर करती है। तो ये बेरी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये इसके बुरे असरात से हमें बचाते हैं। हमारी कैपिलरीज़ जो नर्व्स हैं ये फिर डैमेज नहीं होते हैं, ये इनके अंदर ब्लड का फ़्लो सही रहता है। चौथे नंबर के ऊपर ये LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं बेरी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जो HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ावा देंगे तो फिर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फ़्लो भी सही रहेगा और बाकी दिल के ऊपर भी बुरे असर नहीं पड़ेंगे। पाँचवें नंबर के ऊपर ये हमारी एक्नी, जो चेहरे पे दाग धब्बे दाने बन जाते हैं, पीप बन जाती है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। छठे नंबर के ऊपर इन्फ्लामेशन, जो बॉडी के अंदर सोजिश हो जाती है, हाथ पाँव का सूजना, ये घुटनों के ऊपर, नीज़ के ऊपर और पाँव के इर्द गिर्द और आँखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाना या सोजिश हो जाना, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो इनका फ़ायदा है, ये हमारे बालों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं और जो सर में खुश्की पड़ जाती है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदा मंद है। फिर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर बीमारी छोटी मोटी तो बिल्कुल हमला ही नहीं करेगी। फिर स्किन इरिटेशन, जो स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, गर्मी की वजह से हो या खुश्की की वजह से हो या कोई गर्म चीज़ खाने की वजह से हो, तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदा मंद है। अब तरीका इस्तेमाल क्या है? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे जो तरीका आपने इस्तेमाल करना है वो है, आप थोड़े से पत्ते ले लें बेरी के, 7 से 10 पत्ते लें और असर के बाद, नमाज असर के बाद आपने बेरी से पत्ते तोड़ने हैं। आप उनको बॉयल करें, जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, उनका पानी जो है वो ब्राउन कलर का निकल आए, तो उसको आप आधा कप आप पानी पी सकते हैं। उसी पानी को, बहुत ज़्यादा अगर आप बॉयल करते हैं तो उसी पानी को आप स्टोर करें एक बोतल के अंदर, और वो जब आप नहाने लगें तो उस नहाने वाले पानी में भी इसको शामिल करें। इंशाल्लाह बहुत ही बॉडी के बुरे असरात भी आपसे ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों को बिला वजह खौफ, घबराहट, डर लगा रहता है कि मेरे साथ कोई है, मुझे कोई देख रहा है, ये वाले वसवसे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसका पाउडर बना लें। आप इनको पत्तों को खुशक करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। आप अपनी जब चाय बनाएं तो चाय के अंदर भी इसको पत्ती के साथ थोड़ा सा शामिल करें, इनका जो है वो असर निकल आएगा, कहवा बन जाएगा, तो वो चाय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बालों की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इन पत्तों को पीस कर पेस्ट बना लें और वो अपने बालों में भी लगाएं, 15 से 20 मिनट लगा रहने दें, और फिर वही पेस्ट को आप अपने चेहरे पे भी अप्लाई करें और उसको 20 से 15 मिनट के बाद आपने धो लेना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेरी के पत्तों से इतने फ़ायदे आपको हासिल करेंगे कि होंगे आपको सोच है। इसीलिए तो इन पत्तों से ही अपने मुर्दों को नहलाने का भी हुक्म है कि जब हम मैयत को गुस्ल देते हैं तो उसके इसी पत्तों के साथ गुस्ल दिया जाता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।